साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बहुत कंजूस सेठ था। वो अपना सारा जीवन कंजूसी से ही जिया करता था। जितनी आवश्यकता होती थी वो उससे भी कम खर्चा किया करता था। साथ संगत जी, एक दिन उस कंजूस सेठ के मन में ख्याल आया कि मुझे भी पूजा पाठ करना चाहिए। फिर अगले ही पल उस सेठ को विचार आया कि अगर वो पूजा पाठ करेगा तो उसके लिए भी खर्चा करना होगा। फिर उस सेठ ने सोचा क्यों ना पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए और उस पर तो कोई खर्चा भी नहीं आएगा। बस फिर क्या था, वो कंजूस सेठ सुबह सुबह बाल कृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान करवाता और उनको आसन पर विराजमान करता। साथ संगत जी, फिर वो व्यक्ति बाल गोपाल की आरती करता और उनके लिए दूध गर्म करता और दूध में शक्कर मिलाकर बाल गोपाल को भोग लगाता। ये उस कंजूस सेठ का रोज का नियम था और इस नियम में वो कंजूस सेठ किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करता था। साथ संगत जी, वो कंजूस सेठ सुबह सुबह उठ जाता और रोज लड्डू गोपाल जी की मानसिक रूप से पूजा करता। अब उस कंजूस सेठ को बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी पूजा में किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं हो रहा था और पूजा भी हो रही थी। इस प्रकार पूजा करते करते उस सेठ को काफ़ी वर्ष बीत गए। अब कोई भी अपना दृढ़तापूर्वक अगर कोई भी नियम बना ले और उसका पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाता है। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, उस कंजूस सेठ को सुबह उठने में देरी हो गई। अब वो सेठ जल्दबाजी में उठा और वो चिंतित हो गया क्योंकि उसने अभी तक बाल गोपाल को भोग नहीं लगाया था। उसने जल्दी से स्नान किया और बाल गोपाल को मानसिक रूप से स्नान करवाया। फिर उनको आसन पर विराजमान किया और मन ही मन उनको धूप बत्ती भी की। और फिर वो व्यक्ति मन ही मन रसोई में गया, दूध गर्म किया और जल्दी से गिलास में दूध डाला और उसमें शक्कर डाला। वो कंजूस सेठ रोज 1 चम्मच शक्कर दूध में डालते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी की वजह से 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर उन्होंने दूध में डाल दी। अब वो सेठ जी चिंतित होने लगे कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर मैंने डाल दी। 1 चम्मच शक्कर का तो मैंने नुकसान कर दिया। वो कंजूस सेठ ही मन कर रहा था। मानसिक पूजा में भी उसको 1 चम्मच शक्कर ज़्यादा लग रहा था। अब वो मन ही मन उस 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकाल रहा था और बाल गोपाल जी ये सब देख रहे थे। साथ संगत जी, अब तो बाल गोपाल से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए। उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे भाई, तेरे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा जो मन ही मन भोग लगा रहा है और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहा है। 2 चम्मच शक्कर डाल दे, इसमें तेरा क्या जाता है। लेकिन फिर भी बाल गोपाल उस कंजूस सेठ पर बहुत खुश थे और कहने लगे कि मैं तेरी भक्ति और पूर्ण विश्वास के कारण तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे मैं अपनी पूर्ण भक्ति देता हूँ। इस प्रकार उस सेठ जी का जीवन धन्य हो गया और सेठ को प्रभु प्राप्ति हो गई क्योंकि सेठ जी की निष्ठा, उनकी श्रद्धा पूर्ण थी कि ये भगवान जी दूध पीते हैं और वो मन ही मन नियम बनाकर हर रोज बाल कृष्ण को नियमित रूप से याद करता था। इसीलिए साथ संगत जी, सारी बात केवल श्रद्धा की है। अगर हम सच्ची श्रद्धा से, सच्चे मन से, भगवान किसी भी चीज़ के भूखे नहीं हैं। हम बेशक भगवान को कुछ भी अर्पित ना करें, लेकिन अगर हम अपने मन के सच्चे भाव, अपने मन की सच्ची श्रद्धा इस निरंकार दातार को अर्पित कर देंगे तो ये दातार हमसे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि प्रभु को किसी चीज़ की लालसा नहीं होती। सब कुछ दिया हुआ ही प्रभु का है। फिर चाहे हम श्रद्धा भाव से उनको पानी भी अर्पित कर देंगे तो हमें उसका भी बहुत फल मिलेगा।
इसीलिए साथ संगत जी, हमें जो भी नियम बनाना है उस नियम को दिल से पालन करना है और इस निरंकार दातार को हर समय हमें याद रखना है। अगर हम नियमित रूप से इन्हें हर समय याद करेंगे तो ये दातार हमें अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान करके हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखेंगे। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। अगर ये साखी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।